हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया जी। चलो जी, आगे का पार्ट हम करने वाले हैं। जर्नल एंट्री हम कर रहे थे और जर्नल एंट्री में एक एग्जांपल देखा था हमने, रियल नॉमिनल पर्सनल देखा था। कुछ कंसेप्ट और ऐड ऑन करते हैं। तो रियल नॉमिनल पर्सनल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिक जर्नल एंट्रीज हमने कर ली थी, तो बेसिक जर्नल एंट्री में भी आपका कोई डाउट नहीं होगा अब, ठीक है। बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान सा पार्ट था, ये तो सब बढ़िया है। चलो जी, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। गोल्डन रूल्स मैंने बता दिया था आपको, गोल्डन रूल पहले भी। फिर देखते हैं, रियल नॉमिनल पर्सन बताया था, फिर भी एक बार रीड करो और अच्छे से क्लियर कर लो, फिर एग्जांपल करेंगे। तो लिखा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल पहले पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर, ऐसे याद करोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आगे रियल अकाउंट के लिए, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के लिए, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिट। एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो यही बेसिक से रूल्स हैं और कुछ नहीं। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मॉडर्न रूल भी करेंगे। मॉडर्न रूल मैंने लिखवा भी दिए थे, ये रहा, ये मॉडर्न थे, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इसमें जो एग्जांपल है इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कुछ जनरल एंट्री और, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50 लाख रुपए, पहली एंट्री, कैश या बैंक, ठीक है, मर्जी आपकी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री करोगे? 50 लाख, 50 लाख। नॉर्मल एंट्री करनी है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वेजेस एंड सैलरी पेड, तो वेजेस एंड सैलरी डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश अकाउंट, ठीक है, 50,000 से। तो जब आपसे कोई पूछे कि हमने सैलरी पे की है, ठीक है, मान लो आप कभी बैठे इंटरव्यू वगैरह में, आपसे कोई पूछे कि हमने सैलरी पे की है, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो आप कहोगे सैलरी टू कैश अगर कैश दिया है तो, सैलरी टू बैंक अकाउंट अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करी है तो, ठीक है। अगला, रेंट रिसीव हुआ है हमें 2 लाख का, क्या जनरल एंट्री करें? तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो थर्ड एंट्री बिल्कुल सिंपल सी है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो थर्ड एंट्री आप कर पाएंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितने रुपए आया था भाई? रेंट 2 लाख रुपए। तो बेसिक एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। अगला, फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 9 लाख रुपए के माल हमने उधार में खरीदा है, 9 लाख का माल खरीदा है, वो भी उधार में। एंट्री क्या होगी? रोज माल आएगा, जब भी माल खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो बहुत बेसिक सी जनरल एंट्री है, परचेज डेबिट टू कैश, पर ये तो उधार खरीदी है। ओहो, नाम तो पता नहीं है, नाम लिखना है हमें, लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा भाई? 9 लाख रुपए। टू कैश, अगर हम पैसे देते तो लिखते टू कैश या टू बैंक, पर ना, हमने पैसे तो दिए नहीं, उधार खरीदा। तो उस बंदे का नाम लिखना है, किससे खरीदा है, उसका नाम। वो बंदा हमारा क्रेडिटर होगा, वो क्या होगा? हमारा क्रेडिटर। तो यहाँ पर लिखना था हमें क्रेडिटर का नाम, तो क्रेडिटर का नाम नहीं पता तो क्रेडिटर ही लिख दो, क्या करें अब। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 9 लाख रुपए, क्रेडिटर होता है वो। अगर नाम नहीं पता तो क्रेडिटर लिखते हैं, नाम पता है तो नाम लिखते हैं। ओके, अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स 8,16,000, 8,16,000 का माल बेचा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर पेमेंट चेक से आई है तो कैश की जगह लिखेंगे बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 8,16,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो परचेज की एंट्री जो ऊपर वाली है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, उधार में माल खरीदने की एंट्री और कैश में माल खरीदने की एंट्री, ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उधार में माल बेचने की एंट्री और कैश में माल बेचने की एंट्री, ये बात भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। खर्चे कैसे पे करते हैं? उनकी जनरल एंट्री। पैसा रिसीव क्या करते हैं? उसकी जनरल एंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वन बाई वन। देखो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है जी। तो ये चीज हुई क्लियर।
चलो जी, मॉडर्न रूल्स भी देखते हैं। तो हमारे नोट्स में मॉडर्न रूल्स कैसे दिए हैं वो भी देखते हैं। चलिए जी, ओके। एसेट्स अकाउंट डेबिट तब करना है जब इंक्रीज होगा। एसेट्स को क्या करना है, डेबिट कब करना है। नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और अकाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज। तो डेबिट कब करना है, जब इंक्रीज होगा। तो ये बात बता रहा है हमें डेबिट की। मैं लिख भी देता हूँ, डेबिट। और ये बात कर रहा है क्रेडिट। क्रेडिट कब करना है एसेट्स को, जब वो डिक्रीज होगा, कम होने पे क्रेडिट, बढ़ने पे डेबिट। लायबिलिटी अकाउंट हमेशा क्रेडिट होती हैं। जनरली बैलेंस क्या होता है, देखो क्रेडिट। डिक्रीज होने पे क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और इंक्रीज होने पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट, वैसे भी क्रेडिट रहता है, डिक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये भी डेबिट, डेबिट, और ये भी डेबिट। एसेट्स बढ़ने पे डेबिट होगा, जबकि लायबिलिटी या कैपिटल कम होने पे डेबिट होंगे। लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होगा, बढ़ने पे क्रेडिट होगा। जबकि एसेट, सबसे पहले वाले रो में देखो एसेट्स है, एसेट्स कम होने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इनकम वैसे क्रेडिट होती है, ऑलवेज क्रेडिट याद रखेंगे। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज होता नहीं है वैसे कुछ, बाकी बुक में दिया होता है इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो रूल के हिसाब से हम कह सकते हैं इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट जनरली डेबिट होते हैं। एक्सपेंस मैंने वैसे ऊपर लिखवा भी दिया था, एक्सपेंस को आप याद रखेंगे ऑलवेज डेबिट, इनकम को याद रखेंगे ऑलवेज क्रेडिट। बाकी रूल्स के हिसाब से तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। आप ये बात बोल भी सकते हैं किसी को कि एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल अकाउंट का मतलब होता है ड्रॉइंग अकाउंट। जनरली बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज होने पे भी डेबिट ही होगा और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, तो आपको जर्नल एंट्री में और क्लियरिटी आ जाएगी। एडवांस लेवल की सारी तरह की जर्नल एंट्री इस एग्जांपल में आपको मिलेंगी। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री से, वन बाय वन हम करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री हम करने जा रहे हैं फर्स्ट। लिखा है अजीत ने स्टार्ट करा है बिजनेस 4 लाख रुपए की कैपिटल लगा के। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4 लाख रुपए। और कुछ नहीं करना, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी, ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। उसने 2,000 रुपए बैंक से निकाले हैं। अगर बैंक से पैसा निकालते हैं और वो पैसा बैंक से जो निकाला है हमने बिजनेस के यूज के लिए निकाला है, पैसा घर नहीं ले जा रहे हैं, बिजनेस के यूज के लिए निकाला है, तो एंट्री करेंगे कैश डेबिट टू बैंक। कैश बढ़ जाएगा हमारे पास और बैंक कम हो जाएगा। जब भी आप बैंक में पैसे जमा करते हो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, कैश कम हो जाता है। और जब बैंक से पैसे निकालते हो तुम्हारे पास कैश बढ़ जाता है, बैंक कम हो जाता है। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर थर्ड करेंगे। लिखा ही परचेज गुड्स बाई मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। 15,000 रुपए, 15,000 की पेमेंट उसने बैंक से करी है। ठीक है। गुड्स खरीदे हैं, परचेज करे गुड्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15,000 रुपए। सबसे पहली एंट्री भी बैंक से कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नंबर फोर्थ। तो फोर्थ एंट्री हम करने जा रहे हैं। पहली 1 2 3 एंट्री कर ली, चौथी भी कर ली। अब ही सोल्ड गुड 16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू द बैंक। सेल करिए और पैसा बैंक में आ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो नॉर्मल एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का पैसा आया, 16,000 का। ठीक है। तो नॉर्मल ये काम हम करेंगे, 16,000 की पेमेंट आ गई है। ठीक है, 16,000 की पेमेंट आ गई है। आगे की एंट्री फिफ्थ, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाई चेक। फर्नीचर खरीदा और पेमेंट हमने चेक से दी। फिफ्थ एंट्री करने जा रहे हैं। जब भी फर्नीचर करो खरीदोगे तो एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
पेमेंट चेक से दी है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2500 रुपए की पेमेंट हमने करी है, तो 2500 रुपए से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 रुपए, ठीक है। और देखते हैं, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद को माल बेचा हमने बच्चों 2400 रुपए का, इस बार नाम बताया हुआ है, इसका मतलब ये माल हमने उधार में बेचा है। नॉर्मल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसे फोर्थ एंट्री करी थी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमें नाम पता है और ये सेल उधार में हुई है, तो एंट्री नंबर 6 हम करेंगे अरविंद डेबिट टू सेल, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 2400 रुपए। तो 2400 रुपए की हमने सेल करी और एंट्री करी हमने अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2400। अगला देखते हैं, फिर लिखा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, अमृत से माल खरीदा हमने 10,000 का, एंट्री नंबर 7। तो एंट्री नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, अमृत से माल खरीदा है, एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, जब नाम बताया होता है इसका मतलब आपने उधार में खरीदा है वो माल या बेचा है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत लिखेंगे। अब क्रेडिटर लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, अमृत हमारा क्रेडिटर है बट अमृत का नाम पता है तो अमृत लिखेंगे यहाँ पर। अमृत अकाउंट कितने का माल खरीदा, इससे 10,000 का, 10,000 रुपए का माल हमने खरीदा था अमृत से, ठीक है। अगली एंट्री लिखा है ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत को खरीदा हुआ माल मैंने वापस भी कर दिया 500 रुपए। परचेज रिटर्न की इंपॉर्टेंट एंट्री है कि परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होगी, 8th बताओ जी। अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये काम करोगे 500 रुपए से। अब अमृत को सिर्फ 9,500 रुपए देने हैं हमें बस। भाई 10,000 का माल खरीदा था, 500 का माल मैंने वापस कर दिया, 500 का माल वापस कर, ठीक है। अगली एंट्री, अब लिखा है एंट्री नंबर 16 में, इसमें एंट्री नंबर सॉरी 9, दिसंबर 16 डेट है वो। अब लिखा है ही रिसीव फ्रॉम अरविंद, अरविंद से पैसा आया 2300 रुपए, देखो जबकि अरविंद को माल कितने का बेचा था, यहाँ देखो 2400 रुपए का माल बेचा था, पर उसने दिए 2300 रुपए और फुल सेटलमेंट में दिए, अब वो पैसे देगा भी नहीं 100 रुपए, तो 2400 की जगह आए हैं अरविंद से 2300 रुपए, हमने उसको दे दिया है डिस्काउंट। इसका मतलब है हमने अरविंद को क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो एंट्री नंबर आप 9 करेंगे और एंट्री नंबर 9 में पेमेंट रिसीव करेंगे, ये रिसीव फ्रॉम अरविंद, इस बार चेक नहीं है तो कैश की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, आने थे 2400 पर आए 2300 रुपए और हमने दिया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देना भी खर्चा होता है इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 100 रुपए का टू अरविंद, अरविंद से आने थे 2400 पर आए कितने, सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए, तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद, कितने रुपए, 2400 रुपए, ठीक है। एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 में लिखा है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री नंबर 10 करते हैं, यहाँ पर करते हैं गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग कर ली, ड्राइंग डेबिट, जब भी ड्राइंग होगा तो ड्राइंग टू कैश, कभी घर के लिए कैश ले जाएगा या गुड्स ले जाएगा तो करेंगे ड्राइंग डेबिट टू परचेज। इंपॉर्टेंट एंट्री याद रखना, जब कभी भी कोई बिजनेसमैन गुड्स निकाल के घर ले जाएगा तो एंट्री होगी ड्राइंग डेबिट टू परचेज, 1,000 रुपए से, ठीक है। एंट्री नंबर 11, ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस, उसने बिजनेस से कैश भी निकाला फॉर पर्सनल यूज 2,000 रुपए, तो अगली एंट्री आ गई, लो जी, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश ले गया घर, बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाएगा तो ड्राइंग को ही डेबिट करना है 2,000 रुपए, ड्राइंग डेबिट टू कैश, ठीक है। अगली एंट्री 12, ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110 रुपए, नॉर्मल खर्चा है, टेलीफोन चार्जेस तो खर्चा होता है, खर्चा डेबिट करो, टेलीफोन
चार्जेस डेबिट टू कैश 110 रुपए। ठीक है, 110 रुपए का खर्चा डेबिट कर दिया। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट, अमृत को दिए हमने 9,450 रुपए। तो बताओ कितने का डिस्काउंट हमें मिला है। अमृत से माल खरीदा था, जरा यहाँ देखना, 10,000 का। अमृत से माल कितने का खरीदा था, ये रही एंट्री, 10,000 का। उसको माल वापस कितना किया था अगली एंट्री में, 500 रुपए का। अमृत को देने कितने चाहिए थे हमें, अब 9,500, पर अमृत मान गया, कितने रुपए में मान गया, 9,450 में। तो एंट्री करते हैं। अमृत डेबिट, अमृत को देने हैं 9,500 रुपए पर टू कैश। 9,450 में काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। 50 रुपए इधर और लिखने पड़ेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। यहां लिखोगे आप डिस्काउंट रिसीव। एक एंट्री और, पेड फॉर स्टेशनरी 200 रुपए, रेंट का 500 रुपए, सैलरी का 2,000 रुपए फ्रॉम बैंक। तो कुछ पेमेंट हमने करी है स्टेशनरी की, रेंट की और सैलरी की। तो एंट्री नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। तो 14 एंट्री हम करने जा रहे हैं। देखो जी क्या क्या देना है भाई। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200 रुपए से। रेंट देना है, तो रेंट अकाउंट भी डेबिट 5,000 से। और बच्चे फिर सैलरी भी देनी है, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिट। ये सारी एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 2,000 रुपये कहाँ से दिया ये सब हमने, टू बैंक। एक बार में लिखोगे टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी पेमेंट आपने बैंक से करी है। 5,000 दो 7,200 रुपये, टोटल पेमेंट हुई है 7,200 रुपये की। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो आई होप ये दोनों पार्ट, दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखना, इससे पहले वाला और ये वाला। कुछ ये जर्नल एंट्री जो मैंने कराई, ये सारी जर्नल एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए कि परचेज के टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करनी है, सेल के टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करनी है। बेसिक जर्नल एंट्रीज आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, बाय, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, और थोड़े से और एडवांस लेवल की जर्नल एंट्री करेंगे। चलो जी, बाय बाय।